नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी के इंट्रोडक्शन वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों। मैंने पिछले एपिसोड में यानी जो इंट्रोडक्शन वीडियो का पहला पार्ट है उसमें आपको बताया था कि हमारे देश के अंदर 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेकर मार्केट में आते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से वो देश के नामी गिरामी संस्थान जैसे आईआईटी, एनआईटी और दूसरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और दूसरे प्राइवेट संस्थानों से जो बहुत ही अच्छी रैंकिंग वाले कॉलेजेस हैं वहाँ से पास आउट करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं तो एक अनुमान के हिसाब से करीब 65% जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के वो हर साल एब्जॉर्ब हो जाते हैं जॉब में, और 30-35% जो बच्चे बचते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए अलग अलग रास्ते चुनते हैं। बहुत सारे उनमें से ऐसे भी हैं जो काफ़ी लंबे समय तक बेरोज़गार रहते हैं और जॉब अल्टीमेटली तो खैर उनको जॉब मिलता है, लेकिन एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिलता है। तो ये जो इंजीनियर्स ट्रेनिंग एकेडमी है इसको चालू करने के पीछे मेरा एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम ऐसे बच्चों के अंदर गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और उन्हें मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और मॉडर्न मैनेजमेंट टूल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं उनके बारे में आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में उन्हें नॉलेज दिया जाए, उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। ये मेरा मेन उद्देश्य था और इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। और मुझे यकीन है कि आप सभी इस बात को महसूस करेंगे और इस बात को अप्रिशिएट भी करेंगे कि इस डायरेक्शन में मैंने एफर्ट लगाने का प्रण किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि जो हमारा उद्देश्य है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो इंडस्ट्रीज़ के साथ में इंटरेक्ट करने का भी है। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ को ये भी बताना चाहेंगे कि इंजीनियर्स उनकी इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, वो उन्हें शायद ज़रूरत भी महसूस नहीं होती होगी कि इंजीनियर्स की कोई रोल उनके यहाँ कुछ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल घरेलू बिजनेस भी होते हैं जिनमें वो एक बगैर किसी क्वालिफिकेशन का या एक्सपीरियंस आदमी रख के भी उनकी इंडस्ट्री चलती रहती है। लेकिन उसमें क्या रोल इंजीनियर्स प्ले कर सकते हैं ये मैं इंसिस्ट करूँगा और इनको सिस्टमेटिक तरीके से उनके साथ में इस वीडियो के माध्यम से उनके साथ डायलॉग भी मैं करूँगा। और मेरा मानना है कि हमने इंजीनियर्स के रोल को सही तरीके से पहचाना भी नहीं है। इंजीनियर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वो चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। कंपनीज़ के अंदर प्रोडक्टिविटी और क्वालिटीज़ इम्प्रूव करने में एक रिवॉल्यूशनरी रोल प्ले कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं इन वीडियो के माध्यम से हाईलाइट करूँगा और मेरा ये भी वो है प्लानिंग कि मैं इंजीनियरिंग के फील्ड के जाने माने लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत सीनियर पोस्ट पे काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं या कर भी रहे हैं, उनके साथ भी
डायलॉग करूँगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जो हेड हैं, प्रिंसिपल्स हैं या दूसरे और वो लोग हैं, उनके साथ भी मैं डायलॉग करूँगा और आपको उनके व्यू जानने का बड़ा अवसर मिलेगा कि वो क्या सोचते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जो इंजीनियर्स हैं उनका रोल क्या होना चाहिए, और जो अभी आज की तारीख में जो उनके पास में इंटेक आता है इंजीनियर्स का, उसमें वो क्या कमियां पाते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट उनके हिसाब से होना चाहिए। मैं उसके अलावा एक और चीज़ मेरे जो जहन में है, दिमाग में है, वो ये है कि मैं अपने देश के अंदर जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है और जो पढ़ाने की मेथड होती हैं उनमें, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाया जाता है और उनमें क्या चेंजेस हैं, उनमें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हाई होने का क्या कारण है, और हम उनको किस तरीके से अपने यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं इस कोर्स का वो एक पार्ट रहेगा। तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसमें नॉलेज दूंगा, और मेरा आत्मविश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है कि ये जो मेरे वीडियोस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल होंगे, और आप इनमें बड़ी यूनिकनेस पाएंगे जो आप